अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो रिएक्शन विद माय व्लॉग्स ने माफ़ी मांग ली। पलवशा जी आप भी दिल बड़ा करें और हिना से भी कुछ बात करनी है स्पेशल, ठीक है। तो टॉपिक जो हैं बड़े ख़ास हैं, अहम है। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हेट कमेंट्स करने वालों मैं आपको बता दूं, मुझे आपके हेट कमेंट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो मैं हिना हूँ ना ही मैं पलवशा जी की तरह सेंसिटिव हूँ। क्योंकि जब मैं वाईटी पे आई थी मुझे पता था चाहे मेरे 100 भी सब्सक्राइबर हुए और मेरे 25-30 भी व्यूज़ आ रहे होंगे ना, तो मुझे उस 25-30 में से कुछ ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो मेरी राय के साथ इख्तिलाफ करेंगे और वो मुझे अपनी राय का इजहार करते हुए कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल माइंड नहीं करती, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जो आते हैं पलवशा जी के टॉपिक पे जब वीडियो बनाती हूँ या हिना जी के टॉपिक पे, तो मैं नहीं खैर बनाती, लेकिन वो हिना जी ज़बरदस्ती आजकल घुसी हुई हैं पलवशा जी के मामले में। तो क्या होता है कि एक बरसात होती है ऐसे लोगों की जो कि जिनको शायद जिनकी तरबियत माँ बाप ने ऐसी की है, या फिर मुझे नहीं पता कि वो पलवशा जी के फॉलोवर हैं और जानबूझकर पलवशा जी की नाक कटवाने के लिए वो बैठे होते हैं। क्योंकि जाहिर बात है, हम तो यही कहेंगे ना कि भाई आप जिनके फॉलोवर हैं उन्होंने आपकी ये तरबियत की है, इसीलिए आप आके दूसरों पे लानते भेजते हैं बिना वीडियो को सुने, बिना बात को समझे। तो अगर आपने मुझे बुरा भला कहना है तो पहले मेरी मुकम्मल बात सुन लीजिएगा, उसके बाद जो है ना बुरा भला बोल दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले मैं हिना जी तो मैं नहीं कहूँगी सब, क्योंकि ये इज़्ज़त मैं पलवशा जी को सिर्फ देती हूँ, क्योंकि वो बड़ी भी हैं और कहीं ना कहीं वो मामले की नज़ाकत को समझ जाती हैं। जब भी कोई ऐसा मसला होता है उनको उनकी समझ में फिर भी बात आती है। लेकिन हिना जी जो है ना, ये जल्दी के ऊपर तेल डालने का काम कर रही हैं और कल भी कुछ इन्होंने ऐसे ही किया है। तो हिना जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके गांव की कोई ऐसी खातून नहीं हूं जो कि आपसे राशन मांगने आती हैं बेचारी, और ना ही मैं आपके घर में काम करने वाली हूँ जितनी आप जिस तरह मुझसे बात कर रही थी, ठीक है। तो बराए मेहरबानी मैं आपके घर से खाती नहीं हूँ, ठीक है। मैं जो भी हूँ ना, जैसे भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरे अपने घर में अपने मोहल्ले में बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी रिस्पेक्ट है, ठीक है। सोशल मीडिया पे मुझे कोई नहीं जानता, ना ही मेरे इधर व्यूज़ आते और ना ही मुझे ऐसे व्यूज़ चाहिए खुद की लाइफ को दिखा के, ठीक है। तो बात करने की तमीज़ आप अपनी आपा पलवशा जी से सीखें, ठीक है। उन्होंने भी मुझे कमेंट किया है, बड़ा रिस्पेक्टफुली वो मेरे से उन्होंने बात की है। मैंने भी उनके कमेंट को सराहा है, ठीक है, उनको पसंद किया है और पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन आप समझती हैं कि आपके 2-4 लाख यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, तो आपको 2-4 क्या कहते हैं 1-1.5 लाख बंदा आपकी वीडियो देख लेता है तो सारी दुनिया आपकी गुलाम हो गई। तो ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिए। हम रिएक्शंस चैनल वाले, चाहे हमारे 10 व्यूज़ आए, चाहे 100 आए, चाहे 1000 आए, हम लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। हम किसी भी यूट्यूबर के गुलाम नहीं है, ना ही हमें किसी की फेवर चाहिए और ना ही हमने कभी फेवर मांगी है। डंके की चोट पे अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टैग आप बार बार कहती हैं ना, टैग यूज़ करते हैं, ये टैग यूज़ करने की जो परमिशन है ना, ये यूट्यूब ने तमाम यूट्यूबर्स को दी है। आप भी कर लिया करें। क्या आपकी बहनें नहीं करती पलवशा जी के टैग्स? आपकी सना बहन भी करती है, अभी तो उनके 30,000 सब्सक्राइबर हैं। पलवशा जी की बहन है, उनके टैग भी यूज़ करती हैं। क्यों नहीं हुए 3-4 लाख? कब से उनका चैनल है। तो मेरी प्यारी बहन, ये जो होती है ना एक किस्मत, एक मुकद्दर कामयाबी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से होती है। शायद आप लोगों का इस चीज़ पे यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरा इस चीज़ पे यकीन है, ठीक है। तो मुझे जो मिलना है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मिलना है, ना आपकी तरफ से मिलना है और ना ही किसी और यूट्यूबर की तरफ से मिलना है, चाहे मैं जितने मर्जी टैग लगा लूँ, ठीक है। तो आपने कल मुझे बोला मैंने आपका कमेंट डिलीट किया है। मैंने आपका कोई भी कमेंट डिलीट नहीं किया। हाँ, हो सकता है कि यूट्यूब ने आपका कमेंट मेरे तक पहुँचने ही ना दिया हो। आप पूछ सकती हैं, उनसे रब्ता करें, क्योंकि मैंने नहीं डिलीट किया और मैं ऐसे कमेंट्स डिलीट नहीं करती जो मुझे गालियाँ देते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, मुझे
और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। तो जब मैंने वो कमेंट्स डिलीट नहीं किए और आपने जिस तरह मुझे मुखातिब किया कि हम तो सामने आके बात करते हैं और हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि हम 2-4 वीडियो डेली लगाएं, हमारे पास तो एक वीडियो का टाइम होता है बड़ी मुश्किलों से। तो मेरी प्यारी बहन, आपके कंटेंट है, चाहे आप 1 डालें, 2 डालें, 5 डालें, चाहे आप 10 डालें वीडियो तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है मेरी जान। मैं सिर्फ अलवशा जी की फॉलोवर हूँ, मैं उनको पसंद करती हूँ। आप मेरे कागज़ों में कहीं नहीं है, मेरी लिस्ट में कहीं नहीं है। मैं आप पे ना रिएक्शन देती हूँ, ना मेरा कोई आपसे लेने देना और ना आपकी बाकी बहनों से। तो इसलिए आप जल्दी पे तेल मत डाला करें और पराए खड्डे में टांग मत अड़ाया करें, ठीक है। पलवशा जी आई थी मेरे साथ, उन्होंने अच्छे से बात की, मैंने भी उनको अच्छे से रिप्लाई किया, ठीक है। लेकिन आप फिर आ गई फप्फे कुटनी औरतों की तरह बन के वो, और मुझे आपने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, ठीक है। आपको क्या हक बनता था मेरे पे इल्ज़ाम लगाना कि आप फेक आईडी से आके कमेंट्स करते हैं। ये बात आपने अपनी वीडियो में बोली थी कि ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं इनके गठ जोड़ हैं, ये इंस्टा पे एक दूसरे से सलाह मशवरे करती हैं, फिर ये वीडियोस बनाती हैं, पहले एक बनाती है फिर दूसरी बनाती है कोई प्रूफ आपके पास? बात उस टाइम बंदा करता है जब बंदे के हाथ में ना कोई प्रूफ हो, जब बंदे के पास कोई सबूत हो, बंदा फिर धड़ल्ले से बात करता है, ठीक है। और ना मैंने कभी आप पे इल्ज़ाम लगाया, हाँ किसी और ने लगाया हो तो उसका मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मुझे कल कितने हेट कमेंट्स आए हैं, मैंने कोई बोला कि आपकी फेक आईडी से आए हैं? कहीं मेरे मुंह से सुना आपने? नहीं ना, मैंने सबको लाइक किया है। तो आपको क्यों, क्या मसला था मुझसे जो आपने ये कहा कि भाई मैंने तो कभी भी ये बात ही नहीं की। आपकी ये मुंह की बातें हैं कि हम लोग आपको फेक आईडी से कमेंट्स करते हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, आज तक मैंने आपकी 5 की 5 बहनों की वीडियो में कभी कमेंट नहीं किया। जब मेरा चैनल नहीं था तब भी, जब मेरा चैनल है तब भी, और मैं किसी भी यूट्यूबर की वीडियो में कमेंट्स नहीं करती सिवाय अपनी रिएक्शन चैनल वाली बहनों के। वो भी चंद हैं, बहुत कम है, 2-3 हैं, ठीक है। कहीं मेरा कमेंट आपको नज़र नहीं आएगा। पूरी यूट्यूब जो है ना वो आप देख लें। और ना ही मेरी कोई फेक आईडी है, सही है। मेरा एक ही चैनल है अलीज़ मदर के नाम से और यही मेरी आईडी है, मेरे पास कोई और आईडी नहीं है, ना मेरे पास आपकी तरह एक से ज़्यादा मोबाइल हैं, ठीक है। तो बराए मेहरबानी अगर आइंदा आपने आना है मेरी वीडियो में और कमेंट करना है तो तमीज़ के दायरे में रह के कीजिएगा। फिर अगर मैंने जैसे कल जवाब दिया ना, मेरी तरफ से ऐसे ही जवाब मिलेगा, सही है। तो वैसे आपने जो मुझे बोला था ना कि मैंने जो कमेंट आपको लंबा चौड़ा किया आपने डिलीट किया, तो मैंने वो जो आप कह रही थी ना आपकी बेटी का नाम, अल्लाह की ज़ात गवाह है मैं आपकी किसी बेटी को नहीं जानती, मैं आपकी किसी बेटी को नहीं जानती, ना मुझे पता है आपकी बेटियों के नाम क्या है। कल मैंने किसी से पूछा है कि मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आया है, ये किसका नाम ले रही हैं पलवशा जी? तो उन्होंने कहा है जी ये उनकी बेटी का नाम है, सही है, क्योंकि मैं आपकी फॉलोअर नहीं हूँ। तो मैं अब आ जाती हूँ पलवशा जी की तरफ। पलवशा जी, आपकी मैंने लाइव सुनी, यही बात मैं आपको समझा रही थी जो आपको थोड़ी सी लेट समझ आई, और उसमें आपने हिना को भी घुसाया और उसने जल्दी पे तेल डालने का काम किया। जब भी कोई रिएक्शन चैनल वाला आपकी किसी भी वीडियो पे रिएक्ट करता है ना, आपका काम है उसके रिएक्शन को ना सुने, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो देखे सोशल मीडिया भरा पड़ा है, रिएक्शन चैनल सियासतदानों पे भी होते हैं, उलमा कराम पे भी होते हैं, कौन से लोग हैं हमारे पे हो रहे हैं जिनके 150 व्यूज़ आते हैं। आप तो फिर सेलिब्रिटी हैं। तो मैं तो आपको ये कहूँगी, आप इतनी डिसेंट पढ़ी लिखी समझदार खातून हैं और आपको तो ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती कि जिस तरह के से ये छोटे से मामले को आपने हाईलाइट किया, इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपकी इमेज पे बहुत, मैं कहती हूँ ये चीज़ें जो है असरअंदाज हो रही हैं। आपका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, हमारी अभी हो गई, सबा हो गई, शगुफ्ता हो गई, उसके अलावा भी आपका माशाल्लाह बड़े बड़े एक्ट्रेस और बहुत सारे फेमस लोगों के साथ आपके ताल्लुकात हैं। तो जब सोशल मीडिया पे इस तरह की आपके बच्चों की हरकतें वो देखेंगी तो क्या आपके बारे में सोचेंगी? आपने ये नहीं कभी सोचा? मैं पहले दिन से आपको कह रही थी कि यूट्यूब के जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो रिएक्शन को जूते की नोक पे रखते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि भाई ठीक है हम काम कर रहे हैं, हम सेलिब्रिटीज़ हैं,
हम पे अच्छी बुरी बातें होनी है, कुछ लोगों ने हमारी अच्छी चीज़ें हाईलाइट करनी है, कुछ ने हमारी चीज़ों में से कुछ नुक्ताचीनियाँ निकालनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं आप पे कौन सा जुल्म का पहाड़ जो है वो गिरा दिया गया है, और आपने अपनी बेटी कोई प्राइवेसी को, यकीन करें किसी और ने इतना इफेक्ट नहीं किया जितना आपने खुद किया है। आप इतनी आपसे ना बहुत बड़ी जो है ना, मैं कहती हूँ गलती हुई है। मतलब कि उस लड़की ने अगर वीडियो बनाई भी थी ना, तो उसने ये नहीं पता, उसका तो वो एक टाइटल था, थंबनेल था। ये तो हम सब करते हैं ना कि कोई ऐसा हम थंबनेल ऐसा टाइटल लगाते हैं जिसकी वजह से हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्लिक करें। जैसे कि हिना जी ने कहा वलीमे का खाना, वो जो उन्होंने लगाया था, ठीक है। तो आप उसकी वीडियो सुने, कहीं से भी उसकी वीडियो में आपको ये बात नज़र नहीं आएगी कि उसने कहीं पे भी आपकी बेटी के साथ कोई बदतमीज़ी की है या उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब की है या उसका कहीं फेस की बात की है, ठीक है। तो ये आपको हुई है गलत फहमी शायद, या फिर क्या मसला हुआ है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं पहले दिन से आपको कह रही हूँ कि अगर आपने शादी के व्लॉग शेयर करने हैं, आप डंके की चोट पे करें। और अभी आपने बोला भी है कि मैं शेयर करूँगी, यही बात मैं आपको पहले दिन से समझा रही थी, लेकिन आपने बहुत सारी कंट्रोवर्सी बनाई और उसमें हिना को भी घुसाया, जो कि बहुत ही इमेच्योर जो है ना उसने, मैं कहती हूँ, हरकत की है। एक तो उल्टी सीधी बातें की रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ, क्योंकि मैं आपको अपना बड़ा समझती हूँ, ठीक है। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। इख्तलाफात अपनी जगह, ठीक है, रिएक्शन अपनी जगह, लेकिन मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आप हमारे मुल्क का एक असासा हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं ना, आपका उनमें शुमार होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें इनको दरगुजर किया करें, ये आप पे सूट नहीं करती। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने व्लॉग्स शेयर करें, ठीक है। कोई भी आपकी बेटी पे, कोई भी आपके दामाद पे, आपकी कोई भी पर्सनल चीज़, मैं गारंटी देती हूँ आपको, रिएक्शन विद माई व्लॉग की अपनी, ठीक है, कोई भी लीक नहीं करेगा। हाँ, कोई तीसरा चौथा आता है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप बड़ा दिल करें और इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दें, और किसी भी आपकी बहनों की तरफ से जो भी वीडियोस में बातें की जा रही हैं उनको मना करें खुद भी, और बड़ेपन का मुजाहरा करें। पिछली दफ़ा वो बच्ची पीछे हटी थी, इस दफ़ा आप इस मामले को यहीं ख़त्म कर दें और अच्छे तरीके से व्लॉग्स शेयर करें, हैप्पी रहें और अपनी अच्छे व्लॉग्स आगे जो है ना आपके आने वाले हैं, जैसे आपने आज जिक्र भी किया लाइव में, वो करें। तो रिएक्शन विद माई व्लॉग ने कर लिया है जी सॉरी। किससे सॉरी किया है? उन्होंने सॉरी किया है रिएक्शंस चैनल वालों को, ठीक है। क्यों किया कि उन्होंने एक वीडियो बनाई थी अंबर नाज के टॉपिक पे, जिस पे उनकी रिसर्च नहीं थी और उनसे मिस्टेक हुई थी, और मैंने भी उनको ये चीज़ जो है ना कल मैंने वीडियो बनाई थी और उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है और उन्होंने सॉरी किया, तो हम आपकी सॉरी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैंने कभी भी, जब भी मेरी रिएक्शन बहनों में, रिएक्शन चैनल की जितनी मेरी बहनें हैं, मेरे साथ जिनका है थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कमेंट्स में रब्ता, जैसे मैंने कहा कि मैं कोई रिएक्शन चैनल वाली चंद हैं जिनसे मैं कमेंट्स जिनकी वीडियो में करती हूँ, वरना मेरा उनसे कोई ज़ाती ताल्लुकात नहीं है, ना ही राब्ते। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। वाईटी पे मैं कोई दोस्तियाँ नहीं बनाती, यहाँ पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ठीक है। तो मैं हमेशा यही मैसेज कन्वे करती हूँ कि कोई भी रिएक्शन चैनल वाला दूसरे के अगेंस्ट ना जाए। अगर एक बंदा एक टॉपिक पे बात कर रहा है तो दूसरे बंदे को चाहिए कि जब तक उस टॉपिक को सही से समझ ना ले और उस बंदे की सही से वीडियोस को देख ना ले कि ये बंदा क्यों एक बंदे के अगेंस्ट का बात कर रहा है, उसकी तय तक ना पहुँचे, तब तक आप उस टॉपिक को ना छेड़ें, ठीक है। और अब मैं परवशा जी आपको एक बात समझाती हूँ कि अगर आप माशाल्लाह सोशल मीडिया की का वो घोड़ा है जो जिसने तवील जो है ना इस रेस में आपने पार्टिसिपेट करना है, मतलब कि इस रेस में आपने अपनी ही, जब तक आपकी ज़िंदगी है माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है यहाँ से, तो आपने इस सोशल मीडिया पे काम करना है। तो आपने क्या करना है कि रिएक्शन चैनल वालों की वीडियो देख के रिएक्ट नहीं करना, ठीक है, और इसको दिल पे नहीं लेना। मैं आपको बताती हूँ कि एक टाइम था, आपको याद होगा कि डकी शाम इदरीस की शोहरत में कितनी कमी आ गई थी, कितने उसके व्यूज़ आते थे, कितना उसका काम था। डकी के रिएक्शंस की वजह से
उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसी तरह और बहुत से चैनल हैं, ठीक है, ये जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, इनकी वजह से बड़े बड़े चैनल बैठ जाते हैं, बड़े बड़े चैनल जो रिएक्ट करते हैं, वो जो रिएक्ट नहीं करते सामने से, जैसे हिना जी ने किया, जो सामने से कूल रहते हैं, ठीक है। अब इकरा का कल मीटअप हुआ, हज़ारों वीडियोस बन गई हैं, क्या इकरा ने आके किसी को बोला कि मेरे पे क्यों रिएक्शन दे रहे हो? नहीं ना। इसी तरह डकी पे बहुत सारी बनती हैं, तमाम यूट्यूबर्स पे बनती हैं, तमाम शख्सियात पे बनती हैं। तो क्या होता है कि आप इस पे अगर रिएक्ट करना शुरू कर दो ना, तो यही आप ही के फॉलोअर्स जो है ना, आपको छोड़ के चले जाएंगे, फिर आपका नुकसान होगा, रिएक्शन चैनल वालों का कोई नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गई होंगी, और मैं शुरू दिन से आपको यही बात समझा रही हूँ कि जब भी रिएक्शन किसी पे दिया जाता है ना, उसका काम नहीं है रिएक्ट करना। शबाना जी की हालत देख लें, शबाना जी के सब्सक्राइबर्स आपसे ज़्यादा हैं, 6 लाख से ऊपर उनके सब्सक्राइबर हैं, और उनके घर के 4 चैनल सारे के सारे 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर रखने वाले चैनल हैं, और आज उनके व्यूज़ देख लें। उनकी भी अकड़ थी, उनके अंदर गुरूर था, तकब्बुर था। जब उन पे एक रिएक्शन आया, उनका काम था मफामत से काम लेते और हाथ हल्का रखते, अकड़ ना दिखाते। उन्होंने भी यही हरकतें की, धमकियां लगाई, फिर वीडियोस बनाई, फिर बुरा भला बोला गया। तो आज कहाँ बैठे हैं, 25-30 हज़ार से ऊपर जा नहीं रहे व्यूज़, उनकी ये हालत हो चुकी है। तो बराए मेहरबानी अपने कंटेंट पे तवज्जो दें, अपनी सेहत को जो है ना उस पर तवज्जो दें, अपनी एक हैप्पी लाइफ गुजारें, और ये हिना को किसी भी मामले में मत गुस्साया करें अपने मामले में, ठीक है। दुआ में रखिएगा याद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।